आज का टॉपिक है असंभावना की संभावना। जिसे आप सोचते हैं ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वो भी हम्म। पॉसिबल हो सकता है। इम्पॉसिबल में पॉसिबल छुपा होता है, पर हम उसके लिए तैयार नहीं होते। आज इसी पर बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। देखो, हम सबकी नज़र में ना कुछ तो बातें होती हैं बड़ी होती हैं, और कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं। इसलिए हम सब बड़ी बातों के लिए ज़्यादा परेशान और छोटी बातों के लिए कम परेशान होते हैं। अब देखते हैं छोटी बड़ी बातों के रेफरेंस में मन की क्या नेचर है, क्योंकि मन ही तो डिसाइड करता है कि ये बात छोटी है और ये बात बड़ी है। और फिर मन को ही तय करना होता है कि इस पर कितनी देर और कितनी इंटेंसिटी से हम परेशान हों। और मन का स्वभाव यह है कि जैसे ही आपके मन ने ये तय किया कि ये तो बड़ी समस्या है, आप दुख के, बेचैनी के गहरे कुएं में उतर जाते हैं। दुख के खड्डे से तो आपको कुछ कहा भी जा सकता था, हाथ से या रस्सी से खींचा भी जा सकता था, परंतु बड़ी समस्या की वजह से आपका मन आपको इतने गहरे में ले जा सकता है, कुएं में ले जा सकता है, कि फिर किसी के भी शब्द आप तक शायद पहुंचे ही ना। पर क्योंकि वास्तव में तो ना कोई खड्डा है, ना कोई कुआं है, ये सब आपके ही मन की इमेजिनेशंस हैं, ये सब आपके ही विचार हैं, आपके ही शब्द हैं। और इसीलिए विचारों और शब्दों की रस्सी से आपको किसी भी खड्डे, किसी भी कुएं से बाहर लाया जा सकता है। ये छोटी बड़ी बातों का सिलसिला, ये बड़ी बड़ी समस्याओं की बीमारी बहुत पुरानी, बहुत गहरी है। इसलिए इस सब से निकलने में वक्त तो लगता है, मुझे भी वक्त लगा। और जिससे भी निकलना हो उसे वक्त तो लगेगा ही, और जोर भी लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्या है छोटी बड़ी बात। इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपकी बेटी 10 साल की है, और डाइनिंग टेबल पर दूध का पूरा गिलास भरा हुआ उसके हाथ से फिसल जाता है। आपका मन तुरंत कह सकता है कि छोटी सी बच्ची अनजाने में गिर गया, कौन सा रोज गिराती है, चलो फटाफट इसे दूसरा गिलास दूध का दे देते हैं, छोटी सी तो बात है। या आपका मन कह उठता है कि ये तो कोई बात ही नहीं है। और उसी दूध के गिलास के गिरने पर किसी का मन ये भी कह सकता है कि अब ये बच्ची नहीं रही, 10 साल की हो गई है, कम से कम दूध पीना तो ठीक से सीखे। कुछ दिन पहले भी इसने गिराया था, हो सकता है उसने 6 7 8 महीने पहले गिराया हो। और आपको लगता है कि ये लापरवाही कोई छोटी बात नहीं है, और इस बात पर आप इतना तूफान खड़ा कर सकते हैं कि मानो आज इसे नहीं समझाया गया, नहीं रोका गया, तो पता नहीं, आज तो इसने गिलास गिराया है दूध का, कल ये पूरे का पूरा दूध का पतीला गिरा देगी, परसों दूध का ड्रम गिराएगी, और फिर जल्दी ही दूध के भरे हुए जहाज को ही डुबो देगी। और मन का स्वभाव ऐसा भी है कि आपकी बेटी 21 साल की उम्र में आपका दूध के ड्रमों से भरा हुआ जहाज भी डुबो दे, और आपका मन कह उठे कि बच्ची है, अनजाने में डुबो दिया, कौन सा रोज डुबोती है, चलो इसे नया जहाज बनवा कर देते हैं। आप जरा देखें कि समस्याओं का, बातों का बड़ा छोटा होने का प्रूफ कहाँ से मिलता है आपको। आखिर मापदंड है क्या छोटी बड़ी बातों का। और जो भी खोजने चला ना कि जीवन में क्या तो बड़ा है और क्या छोटा है, क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वहीन है, उसे ये दिख गया कि ये सब मन के ही खेल हैं, और अंततः जीवन में तो क्या महत्वपूर्ण मिलता उन्हें। उन्होंने जीवन को ही पत्ते पर टिकी ओस की बूंद की तरह पाया, कि अब गिरी कि तब गिरी। अब हो सकता है ये बात भी आपको बहुत बड़ी आध्यात्मिक बात, आखिरी बात लगे, तो वो भी तो आपके ही मन का खेल है कि आप इस बात को बड़ी बात, आखिरी बात, आध्यात्मिक बात मानकर आज तो अपनी समस्याओं से परेशान होते रहें, और सोच लें कि किसी दिन पहुंचेंगे इन बड़ी बातों पर, आखिरी बातों पर, आध्यात्मिक स्थिति में। या आपका मन ये भी कह सकता है कि हाँ, बात तो छोटी सी है, एकदम साफ है, समझ भी आती है, जचती भी है, और फिर ओस की बूंद की क्या तो बड़ी समस्या और क्या छोटी समस्या। पर ये मन आपका ऐसा करता क्यों है? जीवन जैसा है, मन उसे वैसा ही क्यों नहीं देख पाता? वो इसलिए नहीं देख पाता क्योंकि जाने अनजाने में हमारे द्वारा सीखे गए व्यवहारिकता के विचार, सामाजिकता के विचार, आध्यात्मिकता के विचार, श्रेष्ठ जीवन और सफलता के विचार हमें पकड़ लेते हैं, हमें जकड़ लेते हैं। और हम अपनी जानी समझी बातों के अलावा अन्य पॉसिबिलिटीज को देखना, सोचना बंद कर देते हैं। हम देख ही नहीं पाते कि दुनिया में जितने लोग हैं उतनी ही व्यवहारिकताएं हैं। उसमें से एक आपकी भी है, एक मेरी भी है, और फिर हम सभी के अपने अपने रंग बदलते साइज बदलते विचारों के सेट हैं। आपके मन की समस्याओं की जड़ में है आपका अपने विचारों के अलावा दूसरे के विचारों की संभावनाओं से आंखें बंद कर लेना।
वरना हम सभी के जीवन में ऐसा क्या हो रहा है जो नया हो, जो पहले किसी ने ना देखा हो, ना सुना हो। पति पत्नी के झगड़े, बच्चों के साथ माँ बाप के विवाद, एक्सीडेंट्स, बीमारी, बुढ़ापा, अपनों की मृत्यु, मनों का दुखी होना, वगैरह वगैरह। क्या ऐसी बातें हैं, ऐसे हादसे हैं जिन्हें होने से पहले हम नहीं जानते थे? और ये हो तो किसी के साथ भी सकता है, लेकिन हम बस उन पॉसिबिलिटीज को देखना नहीं चाहते। मगर हमारे नहीं देखने से उन पॉसिबिलिटीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जीवन के साथ जुड़ी हैं, जुड़ी रहेंगी। कोई भी आपकी बात मानेगा, इसी के साथ ये बात जुड़ी ही है कि वो नहीं भी मान सकता। बच्चे तक आपकी बात मान भी लेते हैं और कई बार मानने से इनकार भी कर सकते हैं। हजारों दफा हुआ है आपके सामने ये काम, पर आप नहीं देखना चाहते। बच्चे कितनी बार कितनी बातों के लिए मना कर देते हैं कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं पहनना, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना। मगर किसी भी बात के लिए आप कल्पना कर लेते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात है, इसे तो सामने वाला मान ही लेगा, उसे मानना ही चाहिए। लेकिन न आप देख नहीं पाते कि हर मानने के साथ साथ ना मानने की संभावना जुड़ी ही है। आप उस संभावना को अपने किसी व्यवहारिक या सामाजिक या पारिवारिक ज्ञान की वजह से देखना नहीं चाहते। आपके सामने हर रोज होता है ये मृत्यु, एक्सीडेंट, घर से भागकर शादी कर लेना, तलाक हो जाने, आत्महत्या, हत्या, किसी का विधवा हो जाना, पुनर्विवाह कर लेना, बच्चे होना, बच्चे ना होना, जानलेवा बीमारियां हो जाना, वगैरह वगैरह। हमारा मन इन सभी संभावनाओं को देखता तो है, पर अपने लिए सिर्फ अच्छी अच्छी संभावनाएं ही चुन लेता है। क्योंकि आपके पास विचार हैं, इसलिए आप उन विचारों की मदद से शुभ शुभ छांट लेते हैं और सोच लेते हो कि अब ये परमात्मा जो आपके विचारों ने ही खड़ा किया है, आपके सोचे गए छांटे गए शुभ की रक्षा करेगा। और फिर जीवन में जो शुभ घटता है उसे तो आप परमात्मा की कृपा, और जो आपके हिसाब से अशुभ घटता है उसे अपने कर्मों के फल या खराब किस्मत का परिणाम मानते हुए जीते तो आप हैं, पर मन सदा बेचैन रहता ही है। क्योंकि जिसे आज ठीक मानकर छांटा गया था मन ने, वो कल गलत भी हो सकता है। जैसे कि आज आपको लगता है कि शादी तो करनी होती है, तो आप शादी को सही मानकर शादी करते हैं। लेकिन कल आपको जब शादी में दिक्कतें आती हैं तो लगता है ये तो गलत हो गया। जबकि जब आप शादी कर रहे थे तो गलत की पॉसिबिलिटी तो मौजूद थी ही ना। लेकिन आपने सोच लिया कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। इसलिए तो शब्द, विचार, ज्ञान ये मन की बीमारी बन जाते हैं। ये आपको जीवन को जैसा है वैसा देखने से रोक देते हैं। मगर जब वो देखना पड़ जाता है तब आप सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, कोई गुरु, कोई काउंसलर। और ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो आपकी ऐसी ऐसी प्रार्थना, ऐसे मंत्र, ऐसी विधियां बता देते हैं आपको कि जिससे आपके जीवन में बस शुभ शुभ ही हो सके। और उन सॉल्यूशंस के बावजूद आपके जीवन में जब अशुभ हो जाता है तो फिर निराशा बहुत होती है आपके मन को। दरअसल आपके मन ने बहुत कुछ तय कर रखा था जीवन के बारे में। वो आपकी कल्पना का जीवन था, और जीवन में आपके तय किए हुए से बाहर भी घटता है, सदा घटता ही रहा था। कभी कुछ कभी कुछ, आपके तय के दायरे के बाहर, आपकी शुभ की कल्पनाओं के दायरे से बाहर। देखिए, मैंने जो भी कहा ये सब मैंने आपको कोई जीने का ढंग नहीं बताया, कोई जीवन का ज्ञान भी नहीं दिया, बल्कि रोक कर आपके भागते हुए और आंखें मीचे मन को पकड़कर ये दिखाया कि जो भी शुभ अशुभ संभावनाएं आपको पता हैं या नहीं भी पता, वो आपके साथ घट सकती हैं और प्रतिपल घट ही रही हैं। और लाइफ के रेफरेंस में ये बेसिक बातों में से एक बेसिक बात है कि आप हर पॉसिबिलिटी के लिए, हर संभावना के लिए हैं, और हर संभावना आपके लिए है। इस मेंटल स्टेट में जी सकने की भी एक पॉसिबिलिटी है आपके लिए, और इससे आगे की संभावना मैं नहीं जानती। जब भी कुछ ऐसा घटता है जिससे आपको दुख होता है तो इसका अर्थ यही है कि आप कुछ पॉसिबिलिटीज को देखने से बचना चाहती हैं, पर इससे उन पॉसिबिलिटीज की पॉसिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती, और वो पॉसिबिलिटी आपको बख्शेगी भी नहीं। आप उन पॉसिबिलिटीज के लिए हैं ही, और वो पॉसिबिलिटीज भी आपके लिए ही हैं। और झंझट, विवाद, दुख की मूल वजह यही है कि आपने न केवल अपने बारे में बल्कि दूसरों के बारे में भी बहुत कुछ तय कर रखा होता है, और जो हो रहा है वो उस तय के दायरे से बाहर हो जाता है। मैं नहीं कहती कि आप अपने तय के दायरे को बढ़ा दें, क्योंकि दायरा आप कितना भी बढ़ा लें, जीवन में सदा आपके तय के दायरों से बाहर घटता रहा है, घटता रहेगा। जीवन के इस स्वभाव को खुली आंखों से देख लें आप। और आपके तय के दायरे से बाहर जो आपके बच्चे या आपके स्पाउस या आपके इन लॉज या कोई भी आपके आसपास का जो कर रहे हैं, वो आपको गलत नहीं, अलग लगना चाहिए। अगर आपके तय के बाहर वो गलत है तो फिर
उनके तय के दायरे से बाहर आप जो करती हैं वो भी तो गलत ही है। इस एस्पेक्ट के सदा दिखते रहने से आपका किसी भी बात के लिए गलत का भाव मिट जाएगा। और हर कॉन्फ्लिक्ट की जड़ में वही दूसरे के प्रति गलत का भाव ही तो होता है। अगर आपके मन में उसके तय किए के प्रति गलत का भाव रहेगा तो आपको पीड़ा होगी और आप सामने वाले को भी पीड़ा पहुंचाएंगे। और कुछ भी होने के बावजूद अगर आपके मन में पीड़ा ना हो तो समझना आपका मन हर संभावना को देख पा रहा है। आपका मन हर संभावना के लिए तैयार है। देखिए, यहाँ बात हो रही है गहरे दुख की, गहरी पीड़ा की। किसी भी घटना के प्रति आपकी संवेदना यानी आपकी सेंसिटिविटी तो रहेगी। खैर, कौन सी बात बड़ी है और कौन सी बात छोटी, इसको जानने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू मैं आपको बताती हूँ। वो ये है कि आपके मन के सरफेस पे क्या रहता है। जो आपको बेचैन कर रही है बात, वही फिलहाल बड़ी बात है। कोई भी वो बात छोटी नहीं हो सकती जो आपकी आंखों में आंसू ले आए या जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे। उसके लिए तो आपको काम करना ही होगा। आज इतना ही। कोई अपना अनुभव, कोई अपना कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ ना समझ में आया हो। जब कुछ भी कहीं किसी के साथ होता है तो हमें लगता है कि अरे उसके साथ ऐसे हो गया, तब हमें बिल्कुल ये ख्याल नहीं आता कि कि कभी हमारे हमारे साथ भी हो सकता है, कि हर पॉसिबिलिटी हमारे साथ खड़ी है और हर पॉसिबिलिटी के लिए भी हम हैं ये। अगर हम पिछली अपनी लाइफ पे नजर डालें, अपनी बातों पे नजर डालें और फिर अपने घर में अगर कोई घटना हुई है, कोई बात हुई है जिससे हम हर्ट हो रहे हैं, हमें बुरा लग रहा है, तो हम देखें तो नथिंग न्यू इन दिस वर्ल्ड, कि पहले हो चुका होता है बहुत लोगों के साथ, पर तब हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तब हम सोचते ही नहीं कि हाँ ये पॉसिबिलिटी हमारे लिए भी, हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए भी थी ही। हम दूसरों के लिए ओहो अच्छा हो ऐसा हो गया उसके साथ, बस इतना कह के और मतलब सिंपथाइज भी करते हैं, सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गलत है। पर बात रियलिटी को देखना और हर संभावना को देखना कि हमारे लिए भी ये खड़ी ही है, वो एक अलग बात है। अगर ये समझ लेते हैं ना, हमारे मन से ये सवाल हट जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। नहीं तो ये सवाल इतना हॉन्ट करता है ना, जिंदगी मुश्किल हो जाती है इसके साथ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने बिल्कुल। ऐसा क्या किया था। पॉसिबिलिटी थी, सबकी है, तुम्हारे लिए भी थी। अगर तुम ये समझ लो हर पॉसिबिलिटी तुम्हारे लिए है और तुम हर पॉसिबिलिटी के लिए हो, तो फिर क्यों नहीं तुम्हारे साथ हो सकता। ऐसा तुमने क्या किया है जो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था। ये सवाल जान ले लेता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। कि मेरा स्पाउस ऐसा क्यों है, मेरी मदर इन लॉ ऐसे क्यों, मेरे ही बच्चे ऐसे क्यों हैं, हाँ हाँ मेरे बच्चे ही ऐसे हैं, बाकियों के बच्चे तो सही होते हाँ हैं, हाँ हाँ रेस्पेक्ट हाँ। करते हैं, पर मेरे बच्चे नहीं करते। क्या लेकिन शायद जब हम है ना दूसरों से डिस्कस करते हैं तो अपने मन का जो भार है वो थोड़ा सा कम हो जाता है कि हमने अपने मन की बात आपसे की, या हमने आपके सामने ये अपना मुद्दा रखा कि हाँ हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ तो कम वो से कम हमें ये लगता है कि हाँ हमने ये डिस्कस किया तो उसके सामने हाँ हमारा दुख जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। हाँ। और वो तो सॉल्यूशन की डायरेक्शन में आपका कदम है ना। आप समझना चाहते हैं, बात करते हैं किसी से, किसी ऐसे से जिससे आपको उम्मीद है सॉल्यूशन मिल सकती है। वो सॉल्यूशन की डायरेक्शन में, अगर आप सॉल्यूशन की डायरेक्शन में नहीं है तो ये सवाल ना जान लेता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और हम्म। फिर और फिर ये भी जब बात करते हैं हल्के हो जाते हैं, वो ठीक है, हाँ लेकिन बात तो हल्के करके कहीं भी हो जाते हैं हम, पर हम जहाँ बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हम कहीं भी फैमिली में बैठ के या फ्रेंड्स में बैठ के बात कर रहे हैं, पर सॉल्यूशन हमें, हमारा वो सॉल्यूशन की डायरेक्शन में कदम नहीं होता। वो यही होता है कि अच्छा हाँ सबके साथ होता है, उसका दुख देख बड़ा है, उसका छोटा है, उसका ये है। वो सॉल्यूशन नहीं हुआ, वो दिल को एक एक तरह से तुम्हें अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है। वो झूठी तसल्ली और टेम्परेरी हाँ रिलीफ है आपका उस टाइम रिलीफ, का। हाँ। पर अगर उसके लिए काम करते हैं तो फिर ये सवाल सदा के लिए खत्म होना चाहिए। सोल्यूशन तो यही कि सदा के लिए खत्म होना चाहिए। आपकी समझ में आ जाए कि ये पॉसिबिलिटी थी, मैं ही नहीं देख रही थी। मैंने कोई विचार पकड़ लिए थे कि पॉजिटिव सोचना चाहिए। नहीं, पॉजिटिव सोचने से नेगेटिव की या पॉजिटिव नेगेटिव एक्चुअली कुछ होता ही नहीं है। मन आपको पॉसिबिलिटीज दिखाता है
और वो सारी पॉसिबिलिटीज आपके लिए हैं। जो नेगेटिव दिखा रहा है उसको देखो, अगर कुछ किया जा सकता है तो पहले से कर लो, और नहीं तो उसके लिए तैयार हो जाओ कि हाँ, घट तो मेरे साथ भी सकता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जैसा जीवन औरों का है वैसा मेरा है। बस मैं ये कर सकती हूँ कि इसके लिए तैयार रहूं, पहले से सोचा हुआ होता है, तो वो मन तैयार होता है कि ठीक है, हाँ, घट तो सकता था। सेंसिटिविटी तो रहती है, देखो तकलीफ तो होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, पर गहरे दुख में नहीं गुजर खो जाते तुम, बस दुख में नहीं पड़े जाते, डिप्रेशन में नहीं चले जाते तुम। लेकिन जब ज्यादा ही हाइपर हो जाते हैं ना, जब ज्यादा ही प्रॉब्लम में हम घिर जाते हैं, फिर हमें डिसीजन लेना ही पड़ता है कि अब नहीं, सहनशीलता रही हमारे अंदर, अब हम इसे सहन नहीं कर सकते। उससे पहले ही हमें ले लेना चाहिए होता है, लेकिन हम नहीं ले पाते हैं। जब नहीं, हम वो कहते हैं ना। वो मन ना अपने आप जब भरता है तो डिसीजन तो लेता है, पर डिसीजन लेने के लिए समझ डेवलप करनी पड़ती है, तभी हम, नहीं तो उस डिसीजन में भी पछताते हैं कि भाई हमें नहीं लिया होता। कभी कभी जल्दी में ले लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है, जब टाइम आता है तो मन बताता भी है, और उससे पहले ना हमें कहीं से भी, किसी से भी बात कर लेनी चाहिए कि भाई इस दिक्कत में हम क्या डिसीजन लें क्या ना लें। मानो या ना मानो ये अलग बात है, सारे एस्पेक्ट्स, आप कई बार जो प्रॉब्लम में होता है ना, उसका उसको सारे पहलू नहीं पता होते, नहीं दिखते। कोई जैसे कि दूसरा ना न्यूट्रल जगह पे खड़ा होकर सारे पहलू दिखा देता है, तो तुम्हें जैसे डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। बिल्कुल, जैसे मेरी फ्रेंड है, तो वो दो भाई हैं, तो छोटी वाली बहुत करती है काम, लेकिन जो बड़ी वाली है उसने नहीं किया, 20-25 साल काम नहीं किया। और उसके बाद में अब आकर के वो अपना सारा कुछ ओके ओके करके, और उनको ज्यादा ही अहमियत देना स्टार्ट हो जाता है। तब लगता है कि हमें पहले उस समय डिसीजन ले लेना चाहिए था, कि जब वो नहीं थी हम ही करे जा रहे थे, और उस समय उनकी कोई पहचान भी नहीं थी घर में, कि नहीं वो तो ऐसी है वो वैसी है। और बाद में आकर के कि 2-4 दिन में उन्होंने ज्यादा चापलूसी की, और उनको ज्यादा क्रेडिट दे दिया, नहीं ये तो बहुत अच्छी है, तुमसे तो तुम साथ में रहते हो, तुम्हारे साथ ऐसा होता है वैसा होता है। तो ये चीज मैंने काफी मतलब देखी है, कि हाँ भाई, तो वो ये बोलती थी कि मैं ही क्यों, उसके फादर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ, उसने इतना किया, तो उसने कहा बड़ी क्यों नहीं, मैं ही क्यों करूं। तो हाँ, लेकिन नहीं, तुम्हारा दायित्व है, तुम्हें करना है, वो दूर रहती हैं, नहीं तुम्हें करना है। तो लेकिन बाद में वो दायित्व वगैरह सब भूल जाते हैं, कि नहीं नहीं, वो तो तुम इक्वल हो, बराबर हो, दोनों का बराबर होना चाहिए। तो इन चीजों को लेकर के मन में बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। हाँ, वो रिग्रेट्स होते हैं ना। अब देखो, अब पास्ट में तो जाया नहीं जा सकता, जहां खड़े हैं ना, सॉल्यूशन तो वहीं से शुरू होगा ना। अब पास्ट में जाके तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, पर आज भी अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर वो सॉल्यूशंस कोई खास फायदा भी नहीं करेंगे। और होगा वो क्या, फिर, वही आज भी कहते जो हैं हम कि कर जब रहे हैं। प्रॉब्लम आ पड़ती है तभी हम सोल्यूशन की ओर जाते हैं, अदरवाइज हम जाते ही नहीं है, नहीं नहीं कोई हाँ, बात नहीं, हो जाएगा, कोई नहीं, धीरे हाँ, धीरे हो जाएगा। नहीं इस वो, तरह के हम अपने मन जब, में तसल्ली लेते हुए हाँ, चले बढ़ते चले जाते हैं। हाँ, वो जब ममता जैसा किया गया था ना, समझ वैसी थी, जिम्मेवारी लेनी पड़ती है अपनी, किसी को दोष नहीं दे सकते, हमें किसी ने गन पॉइंट पे नहीं करवाया था कुछ भी, उन्होंने कहा और हमने कर लिया, पर हम, मतलब हमारा भी मन था करने को, हम कन्विंस हुए, तब हमने किया, पर जो कुछ किया वो तो चला गया, अब उस वहां उस मोमेंट तो वापस लौटा नहीं जा सकता, पर आज जो किया जा सकता है वो कर लिया जाए, ताकि आगे पछतावा ना हो। लेकिन क्योंकि बाद जो में हम बाद में तो पछतावा होता है ना, कि हमने ऐसा किया, अब हमारे साथ ऐसा हो रहा, तो वो जो टाइम चला गया, 25 साल चले गए, 20 साल चले गए, उनको लेकर के तो मन में बहुत सारी बातें, क्वेश्चंस उठते हैं ना, कि हाँ, वो टाइम तो दोबारा से नहीं आ सकता ना। नहीं आ सकता, पर ममता अगर तुम जीवन और मन की समझ लो ना बातें, कि जीवन कैसा है, मन का स्वभाव क्या है, जीवन का स्वभाव क्या है, जिस दिन समझ लोगे ना, जैसे गाड़ी चलाना जिस दिन सीख जाते हो तो गाड़ी पे चलते हो, फिर तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाती है ना। यही तो हम हाँ। कहते हैं कि पहले समझ लो फिर जीवन को जियो। हम ना, जीवन इतना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कुछ भी नहीं सीखते, जो कुछ ऐसे इधर उधर से सीखा गया उसी से काम चलाते हैं, बाकी बहुत कुछ सीखते रहते हैं, बहुत कुछ सीखते रहते हैं, फिर बिना सीखे जब हम गाड़ी चलाएंगे तो कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट भी होंगे, कहीं ना कहीं चोट भी लगेगी, तो उसमें दिक्कतें आएंगी, पर जिस दिन होश आ जाए उसी दिन सीख लो, कोई बात नहीं। मैं कहती हूँ ये इतना वर्थ है, ये सीखना इतना वर्थ है कि हमारे उसके बाद जितने भी साल हैं, जितने भी महीने हैं जीवन के, उसमें भी वर्थ है, बहुत वर्थ है, लगेगा कि हाँ, जीवन जिया हमने। बिल्कुल। और इसमें मुझे एक बात कहनी है कि आज हम रिग्रेट कर रहे हैं, हमें भूल नहीं रही वो बात, याद आ रही है, कोई कहता है लेट गो करो, लेकिन नहीं भूलती, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो हमारी देखो मेमोरी का पार्ट बन चुके हैं। तो हाँ, हम उसको ऐसे यूज कर सकते हैं, उसको याद रखें, उसको भूलने की जरूरत नहीं है, उसको याद रखें। और अब जो हम एक्शन लेते हैं
उस भी जो भी बात आप कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम की, जिस फ्रेंड की, जिसकी बात कर रहे हैं, कि उस कॉन्टेक्स्ट में अब जो एक्शन लेने हैं, ये ना हो कि आज 15 साल बाद हम उसको रिग्रेट कर रहे हैं और आज के 15 साल फिर हम इसको रिग्रेट करें। तो हम इस पे हमारा वो चलता है कि हम कुछ ऐसा करें, एक्शन लें कि हम आगे रिग्रेट ना करें कम से कम, और उसको याद रखें। उसको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर हम भूलते हैं तो वो भी हमें नुकसान देता है, फिर भूल जाते हैं, फिर वही करते हैं, फिर 15 साल बाद कहेंगे 30 साल हो गए, फिर वो और 10 साल बाद कहेंगे 40 साल हो गए। वो साल पे साल हम जोड़ते चले जाएंगे। हम उस बात को याद नहीं रखेंगे कि हम भूलने की कोशिश करेंगे, चलो कोई नहीं, क्या हो गया, नहीं, उसको याद रखना है। अब जो उस कॉन्टेक्स्ट में एक्शन लेने हैं, डिसीजन लेने हैं, वो ऐसे हों कि हमें फिर पीछे मुड़ के देखना ना पड़े, हमें साल ना गिनने पड़े, हमें अपनी ग्रोथ देखें हम अपनी, कि हाँ पहले हमने ऐसा किया लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि ना ममता, रिग्रेट ना दुख है, रिग्रेट सॉल्यूशन नहीं है। हमने तो सॉल्यूशन की डायरेक्शन में जाना है ना। रिग्रेट एक दुख है। नहीं, समझ सुमिता जी गए? ने काफी अच्छा हाँ समझाया। हाँ मैं हाँ वेट करती हूँ, नहीं बहुत अच्छा बोला हाँ बट कि मैं मेरा वो मेरा भी की है और मेरा आगे भी बढ़। उसी से, हाँ उसी तो से रिलेटेड है। होता जब तो वो हाँ चटक जाता है तो शीशे में दरार तो पड़ जाती है ना। हाँ अब उसे यूज करना है हमें, तो हम उसे यूज कर रहे हैं, लेकिन वो दरार को मिटा तो नहीं सकते ना। मिटाने की जरूरत भी नहीं है ना। देखते हाँ। रहो उसको, देखो कि अगली दरार ना पड़े, फिर रिग्रेट होए तो वो देखना पड़ेगा। अब तो पड़ गई दरार तो कोई बात नहीं ना, उसको याद रखना है। हाँ। हाँ, उसको पॉजिटिवली मतलब यूज करना है, उसका फायदा उठाना है, नुकसान नहीं उठाना। हाँ, याद कर करके दुखी होने के बजाय उसको याद करके उसका सोल्यूशन की तरफ बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। इंदु कुछ कहना चाह रही है। हाँ। यस। हाँ जी। तो मेरा वही मतलब था, वो जो बोल रहे हैं ना, जैसे पास्ट की बात है, वो ठीक है, पास्ट को थोड़ा मतलब दिमाग में रखें, फिर आज के डेट में, आ रही है मेरी आवाज, आ रही है? हाँ, आ रही है, आ हाँ रही है। तो आज की डेट में जो हम कर सकते हैं आगे के लिए, वो हमें देखना चाहिए। लेकिन मेरा उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन है ममता से ही, जैसे जो पास्ट में गुजर गया ना, मतलब सोच लो कि बहुत बुराई गुजरा, तो पर कभी कभी जब वो मेमोरीज आती हैं किसी को, तो वो इतनी स्ट्रांग होती है ना कि वो जाते हैं दुख के गहरे समुद्र में। तो वो चीज मतलब कभी कभी नहीं हटा पाता इंसान। वो मेरा पॉइंट है। उस पे हाँ मेरा एक्सपीरियंस है, उस पे पहले हाँ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि हम्म। बिल्कुल होता है। लेकिन जब तुम एक्शन की डायरेक्शन में बढ़ते हो ना, कि उसको याद करके कि तब हमने ये एक्शन लिया था, तो या ये डिसीजन लिया था, तो हमारे साथ ऐसा हुआ, हमें याद रहता है, हम हर्ट होते हैं। गहरे कुएं में जाने की बजाय जो आज फिर प्रॉब्लम आई है उससे रिलेटेड, उसको फिर जब तुम एक्शन लेने लगते हो ना, डिसीजन में उसको यूज करने लगते हो, तो वो गहराई में नहीं जाते, फिर तुम आगे बढ़ते हो, फिर तुम सोचते हो कि हाँ अब हम ऐसा करें, तब ऐसा हुआ था। हाँ। अब आप बताइए। ये जो जब होता है ना, इंदु जो कह रही है कि भाई फिर भी होता है। हम्म। देखो, जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, ब्रेक लगाते हैं तो धीरे धीरे लगती है। अगर तुम सच में समझ रहे हो ना, ये विचार चलने बंद हो जाते हैं, पर फिर भी कोई बड़ी घटना घट जाती है, सरफेस पे रहती है, तो होता है। जब होता है ना तो आपको पता होता है कि हाँ ठीक है, ये बड़ी घटना है, इसके विचार चलेंगे। आप उसके साथ एग्री करते हो कि हाँ ठीक है, दुख हो रहा है। आप दुख के साथ एक नहीं हो जाते, आप दुख को देखते हो कि हाँ हो रहा है तो हो रहा है, अभी घटना है, बड़ी है। अब किसी अपने की मृत्यु का दर्द क्यों नहीं होगा? किसी की डेथ बहुत। हो जाए तो दर्द तो होगा ना, यूं जिंदा इंसान है तो वो होगा। पर जहां कुछ कर सकते हैं वो कर लेंगे, नहीं कर सकते तो उस दुख को हम मतलब उस सेंसिटिविटी तो बनी रहेगी, गहरे दुख में नहीं जाएंगे, और वो दुख भी हमें मंजूर होगा, एक्सेप्टेड होगा। जो हम नहीं कर सकते उसके लिए कुछ भी, तो नहीं कर सकते। पर वो गहरे दुख में जैसे पछतावे में नहीं जाते कि हाय कर लिया होता, हाय वो हो गया होता। जो हमारे साथ घट जाता है उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते ना। और जो कर सकते हैं तो वो कर लेते हैं, इतने होश में रहते हैं हम। ऐसा नहीं है कि हम मर तो जाते नहीं है, क्योंकि जिंदा होते हैं। जिंदा इंसान को तो मतलब जिंदा इंसान उदास भी होगा, दुखी भी होगा, पर वो और तरह का दुख होता है, बहुत सुलझा हुआ दुख होता है कि हाँ ठीक है, ये दुखी होने वाली बात है, मुझे दुखी होना है इस पे, मुझे रोना है। रोना भी हमारी सहजता है। जब हम हंसने को एक्सेप्ट करते हैं, मंजूर करते हैं, तो रोना क्यों नहीं मंजूर है हमें? क्या दिक्कत है हमें रोने में? अगर आ भी गया कभी रोना तो क्या हुआ?
और ये सब रियल दुख हैं जो, और उसमें तो दुख में आप डूबोगे ही, लेकिन जो हमारे इमेजिनरी दुख होते हैं, जो हमें, हाँ हम रिलेशनशिप के दुख होते हैं, जो में हम हर्ट हुए होते हैं, फिजिकल ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जो विचार घूमते हैं, और वही जो ममता जी ने भी कहा, रिंदु ने भी कहा, कि जो पहले हो चुका होता है, हाँ तो वो तो विचारों का ही होता है ना। वो उस हाँ गहरे दुख में डूबने के लिए आपको फिर हाँ उस मामले में, जिस भी उसकी आप बात करें, खुल के बात करें तो और क्लियर हो जाती है, कि जिसके साथ रिलेशनशिप की या हर्ट होने की बात कर रहे हैं, उससे अभी भी रिलेशन चल रहा है, चाहे पहले वो ज्यादा था अब कम है। रिलेशन का मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसे एंटेंगलमेंट होती है, आना जाना होता है, मिलना मिलाना होता है, या फिर कोई डिसीजन लेने होते हैं जॉइंट में। तो फिर जब तुम एक्शन में आ जाते हो, पिछली बातों को याद करके, फिर अपने आप को देखते हो कि तब ये किया था, अब ये करके देखे, आप पूछते हो, तो फिर वो गहरे दुख में जाना नहीं होता, और होता है तो जैसे कि आपने कहा ना कि ब्रेक लगते लगते लगती है। गहरे दुख में पहले तुम पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात गुजारते हो, फिर धीरे 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 करके फिर वो रहता तो है, वो हाँ फिर पासिंग थॉट की तरह आता है और चला जाता है। वो आपकी इमेजिनेशन है कि हमें दुख ही ना हो कभी भी, हम तो खुशी खुशी हमेशा मुस्कुराते रहें, ऐसा जीवन है नहीं। अब तुम मतलब अगर कुछ घटता भी है ना तुम्हारे साथ, तुम जंगल में पहुंच जाते हो, ऐसे घने जंगल में पहुंच जाते हो, दुख के जंगल में पहुंच जाते हो, पर तुम्हें लगता है कोई बात नहीं, मैं वापस निकल जाऊंगी, मेरे को जाना पहचाना रास्ता है, मैं चाहे कैसे भी तकलीफ पाऊंगी थोड़ी बहुत, पर निकल जाऊंगी।